हम सबके घर में कढ़ी तो आमतौर पर बनती ही है, पर अगर कढ़ी को और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाना है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं रीचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रीचा में। आज हम बनाने जा रहे हैं सुपर सॉफ्ट रुई जैसी पकौड़ी वाली कढ़ी। अब मैं आपको एक पकौड़ी को तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये मैंने पकौड़ी निकाल ली है, इसको मैं डाल रही हूँ एक प्लेट में। अब इसको मैं आपको चम्मच से काट कर दिखाऊंगी। देखिए बनी है ना कितनी सॉफ्ट, मॉइस्चर अंदर तक इसमें चला गया है। दोस्तों, इसकी रेसिपी के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम कढ़ी बनाना। कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ बेसन। बेसन में आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें मट्ठा, छाछ, लस्सी, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ मैंने 2 कटोरी मट्ठा यूज़ किया है और इसको हम बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। बेसन और मट्ठा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी पानी। आधा कटोरी हमारा बेसन था, 2 कटोरी हमने मट्ठा यूज़ किया है और अब हम 4 कटोरी इसमें पानी ऐड करेंगे। अभी के लिए मैं इसमें 3 कटोरी ही पानी ऐड करूँगी, 1 कटोरी हम बचा लेंगे आगे के लिए। और पानी को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब मैंने गैस पर चढ़ा दी एक कढ़ाई, जिसमें मैं डाल रही हूँ लगभग 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और गर्म होने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हींग और मेथी दाना। अब मेथी दाना को अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना घोल, जो हमने घोल तैयार करके रखा था। पर उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, जिससे जब हम इसमें घोल डालेंगे तो वो एकदम से फटेगा नहीं, क्योंकि हमने उसमें मट्ठा ऐड किया था तो उसके फटने का डर है। तो इसीलिए आप इसमें सबसे पहले थोड़ा सा पानी यहाँ पर ऐड कर दीजिए। जो मैंने 1 कटोरी पानी बचाया था उसमें से मैंने इसमें थोड़ा सा पानी यहाँ पर ऐड कर दिया था। तो पानी के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेंगे अपना जो घोल हमने बनाकर तैयार किया था। और अब मैंने इसमें 1 और कटोरी मट्ठा ऐड किया था, क्योंकि जो मेरा मट्ठा था वो खट्टा कम था। अगर आपके पास खट्टी छाछ है तो आप 2 ही कटोरी यूज़ करना। अगर मेरी तरह आपके पास कम खट्टी छाछ है तो आप यहाँ पर 3 कटोरी छाछ यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। यहाँ मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर यूज़ कर रही हूँ और इसी के साथ मैंने यहाँ पर नमक भी डाल दिया है, 1 से 1.5 चम्मच। सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपको हल्दी पाउडर और छाछ तब मिक्स करना है जब ये उबलने लगे। और सभी को अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 भारी कटोरी। इससे हमारी कढ़ी उबलेगी नहीं, क्योंकि अभी हमें इसकी पकौड़ियों की भी तैयारी करनी है। तो तब तक के लिए हम इसमें कटोरी डालकर छोड़ देंगे। और अब बना लेते हैं पकौड़ी। पकौड़ी के लिए मैंने यहाँ फिर से एक बाउल में आधा कटोरी बेसन लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा छाछ। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे हाथों से। आप चाहे तो किसी चमचे वगैरह से भी मिक्स कर सकते हैं, पर मुझे हाथ से ही सही लगता है तो मैं इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी खाने का सोडा और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें इस बैटर को बहुत अच्छे से फेंटना है जब तक हमारे हाथ नहीं दुख जाते। इस प्रोसेस से ही हमारी पकौड़ियाँ सुपर सॉफ्ट बनेगी। हमें इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी चाहिए। अब एक बार चेक कर लेते हैं कढ़ी में मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर कसूरी मेथी और इसको कढ़ी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब कढ़ी को पकने के लिए मैं रख देती हूँ दूसरी साइड, क्योंकि मुझे यहाँ बनानी है पकौड़ियाँ। पकौड़ी डालने के लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ सरसों का तेल। तेल गर्म हुआ है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम 1 बूंद बेसन को उंगली से ऑयल में ऐसे डालेंगे। अगर ये ऊपर आ जाएगी कुछ इस तरह से तो मतलब हमारा तेल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पकौड़ियाँ। पकौड़ियों को हम एक एक करके सारी पकौड़ियों को इसी तरह से डालते जाएंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने कढ़ी में कटोरी को क्यों डाला। उसका रीज़न ये था जिससे हमारी कढ़ी छलक कर बाहर नहीं आएगी। आप भी ऐसा कर सकते हैं। कोई भी भारी बर्तन अपनी कढ़ी के हिसाब से उसमें डाल दीजिए। कढ़ी पकती रहेगी पर बाहर नहीं निकलेगी। और अब पकौड़ियों को ऊपर नीचे करके हम दोनों साइड से सेक लेंगे और इसी तरह से हम सारी पकौड़ियों को फ्राई कर लेंगे। जब ये थोड़े से गोल्डन कलर की होने लगे तब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। पकौड़ियाँ फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। हमारी पकौड़ियाँ बन चुकी हैं। देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आया है। इनको मैं निकाल रही हूँ एक प्लेट में।
कढ़ी से मैं निकाल दूंगी ये कटोरी, क्योंकि अब हम इसमें पकौड़ियाँ ऐड करेंगे। पकौड़ियों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर हम इसको पका लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला। यहाँ मैंने आधा चम्मच गरम मसाला यूज़ किया है। कढ़ी में गरम मसाले का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप भी ज़रूर ऐड करें। और गरम मसाले को कढ़ी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब कढ़ी हमारी तैयार हो गई है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, पर मैं इसके लिए बना रही हूँ एक स्पेशल तड़का। तो चलिए देख लेते हैं। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर गैस पर चढ़ाया एक तड़का पैन, जिसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच देसी घी। आप चाहे तो सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। घी गर्म होने पर मैं इसमें डाल रही हूँ हींग, सरसों के दाने और एक बड़ी वाली साबुत लाल मिर्च। सरसों के दाने जैसे चटकने लगे हैं तब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। हाँ, मैंने एक बड़ा प्याज यूज़ किया है, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। प्याज को हम हल्का सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा ही भून लेंगे, क्योंकि उसी से इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। और जैसे ही हमारा हल्का सा प्याज भुनना स्टार्ट हो जाएगा, हम इसमें ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यहाँ मैंने गैस को बंद कर दिया है, जिससे लाल मिर्च जलेगी नहीं और बहुत ही अच्छा सा कलर निकल कर आएगा। और अब इस तड़के को हम डाल देंगे अपनी कढ़ी के ऊपर। और अब तड़के को कढ़ी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ मैं बहुत ही हल्के हाथों से कढ़ी को मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो पकौड़ियाँ थी ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी और वो टूट सकती थी, इसीलिए मैंने इसको हल्के हाथों से मिक्स किया है। तो तैयार है हमारी कढ़ी। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे। इंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।